हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त और उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी फीलिंग्स आप इस रीडिंग के माध्यम से जानना चाहते हैं। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें और रेजोनेट कर सकें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स डीपेस्ट फीलिंग्स। बहुत प्यारी एनर्जी है। वी हैव 6 ऑफ चैलिसेस विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, मेमोरीज ऑफ लव विद मैसेज कार्ड। मिस कर रहे हैं, बात भी करेंगे, मतलब जिनके पार्टनर इस वक्त मिस कर रहे हैं बहुत जल्दी उनका मैसेज भी आपको रिसीव होगा। ये भी हो सकता है कि जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, जब ये रीडिंग पोस्ट हो तो आप में से कई लोगों को या तो मैसेजेस आ गए हों या इस रीडिंग के बाद तुरंत आ सकते हैं, क्योंकि बहुत क्विक एनर्जी है। 2 कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो वी हैव गॉट 6 ऑफ चैलिसेस, 8 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं शुरू के ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वर्तमान भावनाओं में ये भी दिख रहा है कि पुरानी यादें इस वक्त ताज़ा हो रही हैं, पुरानी यादों को वापस से ताज़ा करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये जो फुल मून है ये आप लोगों का यूनियन ज़रूर करवाएगा। फुल मून की एनर्जी जहाँ तक मैं बताऊँ तो यहाँ पर ये जो फुल मून है ये ब्लेसिंग बनकर आएगा आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, साथ ही साथ क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है किसी रिश्ते में, कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना भी चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते। कई लोग कंफ्यूज होते हैं और वो सामने वाले की ज़िंदगी भी ख़राब करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। जब इंसान क्लियर होता है तो वो अपनी ज़ुबान से ये चीज़ एक्सेप्ट करता है कि हाँ तुम मेरे लिए वेट करो या तुम मेरे लिए वेट मत करो। अगर उसने प्रेम किया है तो वो कभी नहीं कहेगा या कहेगी कि तुम मेरे लिए वेट मत करो, तुम चले जाओ, मूव ऑन कर लो। ये वही शख्स कहेगा जिससे अंदर से ग्लानि होती है कि कोई बंदा मेरे लिए वेट कर रहा है या कर रही है, जबकि मैं उसके साथ नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। तो वो क्लियर हार्टेडली बोल देता है। अब आपकी मर्ज़ी है कि उसके बावजूद आप वेट करना चाहो तो आप करो, आप पूरी ज़िंदगी उसका इंतज़ार करो, वो आपका विश है। बट कम से कम उसने अपना पल्ला झाड़ लिया, साफ़ कर लिया कि भैया मैंने नहीं रोका, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमको रुकना है रुको, मेरे से मतलब नहीं है, मैं नहीं कर सकती शादी या नहीं कर सकता शादी। तो ये क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। और अगर इसके ऑपोजिट ये क्लैरिटी हो जाए कि मुझे तो इसी बंदे से या इसी बंदी से शादी करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो व्यक्ति आपको कमिटमेंट देगा, वो व्यक्ति आपको ये अश्योरेंस देगा, ये गारंटी देगा कि देखो तुम मेरा वेट करो, इस टाइम लिमिट के अंदर मैं तुम्हारे लिए एक्शन लूँगी या लूँगा, चाहे मैं जिस भी परिस्थिति में हूँ। तो ये क्लैरिटी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो डीपेस्ट फीलिंग्स है उसमें मिस तो कर ही रहे हैं, बात भी करना चाहते हैं और क्लैरिटी के साथ वापस आना चाहते हैं। सक्सेस की एनर्जी, इस रिश्ते में सक्सेस नज़र आ रही है। इन्होंने अपना माइंड क्लियर किया है कि मुझे इस रिश्ते में न्याय चाहिए, सक्सेस चाहिए, जीत चाहिए। साथ ही साथ ये इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे, ये भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। इनके ऊपर कोई प्रेशर अगर अभी है तो वो प्रेशर इनको कुछ डिसीजन चेंज नहीं कर पाएगा। वी हैव गॉट किंग ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी एक्शन लेंगे और कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा टाइम
इंतज़ार करवा सकते हैं। जिनके पार्टनर इंतज़ार करवा सकते हैं वो ज़्यादातर इस वक्त इमोशनली काफ़ी अपसेट है या तो किसी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड है, इसी वजह से अभी तुरंत से निर्णय नहीं ले सकते। बट ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त पे बातचीत ज़रूर करेंगे, मैसेजेस या कॉल्स, ये एक्शन आपको ज़रूर दिखेगा। अपने माइंडसेट को क्लियर करते हुए और आपको कुछ कमिटमेंट देते हुए, क्लैरिटी देते हुए नज़र आएंगे। इनकी कुछ प्लानिंग भी लगातार चल रही है, ये अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ प्लान भी कर रहे हैं, ये भी इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई कि क्या प्लानिंग चल रही है, क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरह की प्लानिंग है ये। सबसे पहले तो इस वक्त आपकी जानकारी लेना चाह रहे हैं, अगर इनको आपकी जानकारी नहीं है। दूसरा, इनकी जो प्लानिंग है वो सफ़रिंग से बाहर निकलना चाह रहे हैं, जिस सिचुएशन में ये सफ़र कर रहे हैं उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। गिल्ट भी है इन्हें, तो ये आपसे सॉरी बोलने के बारे में भी सोच रहे हैं। बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, पीसफुल रेजोल्यूशंस कैसे निकाला जाए, इस बारे में भी प्लानिंग चल रही है। सो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाह रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाह रहे हैं। और आप दोनों के बीच में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बीच का रास्ता निकलने की कोई उम्मीद हो, तो ये वो उम्मीद भी रख रहे हैं, उससे रिलेटेड भी प्लानिंग यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स चेक कि एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, आपके पर्सन की तरफ से। 5 कार्ड्स, इमीडिएट एक्शन। We have got Judgment card with Empress, Hangman, Queen of Fire, one more card, King of Air, ये भी आना चाह रहा है, 8 of Earth। ओके तो सबसे पहले ये जो एनर्जी रीडिंग है ये 8 घंटे से 26 घंटे की एनर्जी है। 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर आपके पार्टनर का इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले तो जजमेंट विद एम्प्रेस, किसी तरह का कंट्रोलिंग इश्यूज़ अगर है आप दोनों के बीच में, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली, या कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटेटिव पर्सन, या आपके पार्टनर खुद अगर बहुत अथॉरिटेटिव है, तो ये कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। और बहुत सोच विचार करके, बहुत रुका है इन्होंने इस निर्णय के पहले, बहुत टाइम लिया है और अब ये निर्णय पर पहुंच चुके हैं। बोल्ड एक्शन ये लेंगे या लेंगे, और ये इनको ऐसा लगता है कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो करेक्ट है, सही है, और उस डिसीजन पर आपके पार्टनर टिकेंगे। ऐसा नहीं कि ये डिसीजन लिए और किसी ने इनको बहला दिया, फुसला दिया, मैनिपुलेट कर दिया तो डिसीजन चेंज हो गया, नहीं। ये जो एक्शन एक्सपेक्टेड है इसमें ये बोल्ड स्टेप लेंगे और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लेंगे, धाकड़ तरीके से। कोई इनको रोक नहीं सकता, कोई इनके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकता, इवन थर्ड पार्टी भी नहीं। साथ ही साथ बहुत प्लान करके एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इन्होंने काफ़ी डिटेल में इस एक्शन के बारे में एनालिसिस किया है, एंड देन एक्शन लेने वाले हैं। जजमेंट एंड एम्प्रेस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर अपने किसी ऐसे पर्सन को अपने पाले में लाना चाह रहे हैं जो इन्हें लगता है कि इस रिश्ते में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स की बात करें तो कोई एक होगा जो आपके फेवर में जल्दी आ जाएगा और एक होगा जो थोड़ा सा गुस्सेल स्वभाव का होगा। जैसे कई लोगों की मदर बहुत जल्दी कन्विंस हो जाती हैं, फादर गुस्से में रहते हैं। कई लोगों के फादर बहुत फेवर में रहते हैं, मम्मी बहुत गुस्से में रहती हैं। तो ये उनको पटाने की कोशिश करेंगे अपने प्रेम से, जो कि जल्दी इनके पाले में आ जाएगा और फिर उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो बाकी चीज़ों को प्लान आउट करे। तो ये इनकी एनर्जी है। क्या स्टेप ले पाएंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? बिल्कुल ले पाएंगे। वी हैव नाइट ऑफ वाटर,
विद 10 ऑफ वाटर। बिल्कुल ले पाएंगे, 100% ले पाएंगे। क्या ये जो भी हैं, क्या ये मदद करेंगे या करेंगी आपके पार्टनर की? आपके पार्टनर को ये एक सजेशन ज़रूर देंगी कि अपनी विशेस के लिए स्टैंड लो, तभी तुम्हारी विशेस फुलफ़िल होंगी। अदरवाइज़ ज़िंदगी भर रोते तड़पते रह जाओगी या रह जाओगे। तो ये स्टैंड लेने की एडवाइस ज़रूर देंगी या देंगे जो भी हैं ये कंट्रोलिंग पर्सन। सो आपके पार्टनर की एनर्जी में प्लानिंग, स्ट्रेटजीज़, एक्शन सब नज़र आ रहा है। कई लोगों को ये रिज़ल्ट्स 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर ही दिख जाएंगे। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त? ओके, देखिए कई लोगों के साथ ये सिचुएशन होगी कि आपको कई बार बहुत बुरा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप चेज़ कर रहे हैं किसी को, या आप ही हमेशा गिड़गिड़ा रहे हैं, या आप ही इस रिश्ते में आपको बहुत ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तो अगर इस तरह की भावना आपको लगती है कभी भी, क्योंकि देखिए हम दुनिया से छुपा सकते हैं, अपने दिल से नहीं छुपा सकते, अपने अंतर्मन से अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं बंद किया जा सकता। कई बार हम किसी से हेल्प मांगते हैं, कई बार हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमें प्रॉपर रिस्पांस ना मिले तो हमें ऐसा मन में एक भावना ज़रूर आती है कि फ़ालतू में बोलना ही नहीं चाहिए था, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिससे हेल्प मांग रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सामने से हमें सुना दे, या हमारा मजाक उड़ाए, या हमारी जो प्राइवेट बातें उनको हम इधर उधर फैलाने का काम करें। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार बेकार में हम इतना जलील हुए, नहीं कहना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखनी चाहिए थी। कई बार पार्टनर के साथ भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हमने पार्टनर को बहुत सर पे चढ़ा रखा है, हमें ऐसा लगता है कि जितना हम उन्हें प्रायोरिटी देते हैं उतना ही वो हमें देते हैं। बट कई बार सामने से जब वो चीज़ें रिसीव नहीं होती हैं, आपको लगता है कि आप ही हमेशा उनका पीछा कर रहे हो, आप ही हमेशा एफ़र्ट्स लगा रहे हो, सारे एफ़र्ट्स वन साइडेड है। तो कई बार ये भावना आती है कि यार मैं ही क्यों कर रही हूँ, या मैं ही क्यों कर रहा हूँ, क्या उसे मेरे से कोई लेना देना नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर मेरे लिए क्या सेल्फ़ रिस्पेक्ट मायने नहीं रखती? मेरी भी तो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, मैं क्यों बार बार सामने से एफ़र्ट्स लगाऊं? तो कई लोग वहीं स्टॉप हो जाते हैं कि नहीं, कई लोग इसको ईगो समझ लें, चाहे जो भी समझें, बट वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है कि नहीं ठीक है, मैंने अपनी ईगो को साइड में रख के बहुत एफ़र्ट्स डाल दिए, बस अब एक फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है। बट कुछ लोग और ज़्यादा अपने आप को निचले स्तर पर ले जाते जाते हैं, और जब बिल्कुल से उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट उन्होंने सामने वाले के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है कि ये तो हमारे साथ उल्टा हो रहा है, हमें ही ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तो अपने बारे में, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ें। इतना ज़्यादा डेडिकेटेड ना हो जाएं कि आपको ऐसा रियलाइज़ करवा दिया जाए कि यू आर नो मोर इम्पॉर्टेंट इन हिज और हर लाइफ, और आप अपनी ज़िंदगी में उसको सबसे इम्पॉर्टेंट दर्जा देकर बैठे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको कही जा रही है कि हमेशा खुश रहिए। जो भी आपके साथ घटित हो रहा है, अच्छा बुरा, हर माहौल में हैप्पीनेस फाइंड आउट करने की कोशिश किया कीजिए। खुश रहने का कोई मौका छोड़ना बेवकूफ़ी है। तो भगवान जब आपको मौका दे रहे हैं, हैप्पी रहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, तो भी उसमें से पॉजिटिविटी फाइंड आउट करने का एक गुण अपने अंदर डेवलप कीजिए। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी जो सिर्फ पॉजिटिविटी को लेता है, बाकी चीज़ों को लेट गो कर देता है, वो बहुत आगे जाता है। तो इस गुण को अपने अंदर ज़रूर डेवलप कीजिए। और लास्ट यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस है वो है अपने पर्पस से अलाइन रहिए। आप इस लाइफ में क्यों आए, आपने उसी घर में जन्म क्यों लिया, आपने उन्हीं माँ बाप को अपने माता पिता के रूप में क्यों सेलेक्ट किया, उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में क्यों जगह दी जो लोग आपके एनिमीज़ हैं। कहीं ना कहीं सबसे कुछ ना कुछ बंधन है, लेन देन बकाया है जो आपको भोगना है या आपको ब्लेसिंग के रूप में मिलना है। उसी पर्सन को आपने अपनी ज़िंदगी में क्यों लाया, या वो आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद क्यों आई या क्यों आया। आपने ऐसे कौन से कर्म किए जो कि अनकंडीशनल किए। हम जितने भी कर्म करते हैं कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई होता है।
बट सोल पर्पस वो है जो अनकंडीशनल हो, जहाँ पर हम विदाउट एनी कंडीशंस लोगों को सर्व कर रहे हैं। हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि बदले में हमें वो कुछ करेंगे या देंगे। दैट शुड बी द सोल पर्पस। सोल पर्पस में आपका क्या पर्पस है? कई लोग अनप्रिविलेज्ड के लिए काम करते हैं, दिल से करते हैं। कई लोग एनिमल्स के लिए करते हैं, दिल से करते हैं। कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि समाज हमको कुछ देगा, प्राइज़ देगा, अवार्ड देगा, वो करते जाते हैं। कुछ लोग प्लांट्स लगाते हैं, पूरे अर्थ प्लैनेट पे इतने प्लांट्स लगा दिए कि गिनीज़ बुक में रिकॉर्ड हो जाए। उन्होंने ये एक्सपेक्ट करके प्लांट्स नहीं लगाए कि मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा। उन्होंने बस काम किया, अपना पर्पस किया। कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े से बड़े अचीवमेंट पाने के बाद भी उन लोगों की मदद करते हैं जो सक्षम नहीं हैं, जो हॉस्पिटल्स में पैसे खर्च नहीं कर सकते, बच्चों के इलाज नहीं करा सकते या पीड़ित हैं किसी तरीके के। तो सबके अपने अपने मिशन हैं। कई लोग उन लोगों की मदद करते हैं जो हमारी सीमा पर खड़े हैं, जो शहीद हो रहे हैं, उनके परिवार में उनके स्थिति क्या है, उनको कैसी ज़रूरत है। तो सबका अपना एक पर्पस है, वहाँ पर अपने आप डिवाइन पहुँचा देते हैं। उस पर्पस को फाइंड आउट करो कि आप यहाँ धरती पर अपनी दिनचर्या के अलावा क्या करने आए हो, जिससे आपका कोई लेना देना ना हो। आपने अनकंडीशनली क्या किया, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। सो ये इस पर भी आपका ध्यान ज़रूर जाना चाहिए। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।